दिनांक 28/9/2024 को धनबाद कोर्ट में लोक अदालत लगाया गया है, जो कि विभिन्न बैंकों के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है और विभिन्न कंपनियों द्वारा, जो कि यहाँ पर जो लोग एनपीए में चले गए हैं और वो सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, जो समय दिया जाता है, अगर उस समय के अंदर में अगर वो अपना सीएस नहीं कराते हैं तो फिर कोर्ट के द्वारा उनको थाना से नोटिस जाता है अरेस्ट वारंट से। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको कौन कौन बैंक और कंपनियों द्वारा यहाँ पर लोक अदालत के लिए स्टॉल लगाया गया है। चलिए और एक प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, इसमें बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा जो कि आपको काम आएगा आगे। यह धनबाद का सिविल कोर्ट है, जहां पर कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और यहां पर चूँकि आज लोक अदालत लगा हुआ है, इसी कारण से आज भीड़ ज़्यादा है। और सभी कंपनी लगभग जो यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनियाँ है या बैंक है, सभी लोग अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये इस तरह का बिल्डिंग है सिविल कोर्ट धनबाद का। चलिए आगे दिखाते हैं इसको और किस तरह से कितने बड़े लेवल पर इसका यहाँ पर लोक अदालत लगाया गया है, जो कि विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर एसबीआई का लोक अदालत लगाया गया है। यहाँ पर लोक अदालत का जो काउंटर लगाया गया है, काफ़ी जगहों पर लगाया गया है। किसी का ग्राउंड फ्लोर पर लगा हुआ का तो किसी का फर्स्ट फ्लोर पर लगा है। और इस तरह से लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए बाहर से सब जितने भी बैंक है सभी लोग अपना बैनर लगाए हुए हैं। और यहाँ पर हर तरह के मामले के लिए यहाँ पर लोक अदालत लगाया गया है। अभी हमारे बंधन बैंक का लीगल एडवाइज़र भी आए हुए हैं, उनसे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये लोक अदालत क्या होता है और ये कैसे लोगों को काम आता है और यहाँ पर आने से क्या बेनिफिट होता है, इसके सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग लेंगे। वीडियो में बने रहें। लोक अदालत में यहाँ सभी तरह के मामलों का निपटान किया जाता है शॉर्ट में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक प्रोसेस है और ये हर ज़िला में समय समय पर इसको आयोजन किया जाता है और किया जाना भी चाहिए, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत और समय और पैसा दोनों का बचत होता है यहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बंधन बैंक का लोक अदालत यहाँ पर लगाया गया है और कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं यहाँ पर, उनके समस्या को सुना जा रहा है और किस तरीके से जल्दी लोन उनका चुकता किया जाए उसके बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है। हमारे लीगल एडवाइज़र भी आए हुए हैं और हमारे सर महबूब हसन सर भी आए हुए हैं, हमारे एरिया मैनेजर हैं, जो कि काफ़ी हम लोग को कवरेट करते हैं और हमें गाइड करते हैं कि कैसे एनपीए कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर मेरा पहला सवाल है कि लोक अदालत है क्या है? लोक अदालत में जो मेंबर का कुछ कस्टमर लोगों का आपका नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ नहीं होता है, तो उसको कुछ जो है सेटलमेंट कर देंगे, उसको मुसीबत को टाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उसका ओवर ड्यू में पड़ गया, फर्स्ट में, सेकेंड में एस्टिमेट हुआ, उसमें इन लोग का जो है मोहलत देता है कि इसको संभालिए। अगर एनपीए हो जाता है तो एनपीए में क्या होता है कि उन लोग का सिविल खराब हो जाता है, कहीं दोबारा बैंक लोन नहीं देगा, ठीक है ना। और तीसरा है कारण कि हो सकता है 3-4 किस्ती फिर फेल हो गया तो नोटिस बैंक दे देता है कि आप लोग जो है इसको रेगुलाइज कीजिए, नहीं तो फिर जो है इसको सेटलमेंट कीजिए या तो क्लोज कीजिए, तो आपका दोबारा कहीं से भी लोन मिल सके। सिविल को बढ़िया रखिएगा तो आपका जो है क्लोज करने पर कहीं भी बैंक लोन दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं, कहीं आप भाग जाते हैं या कहीं भी चले भी जाते हैं तो आपको लीगल एक्शन हो सकता है। लीगल एक्शन ये होगा कि सबसे पहले नोटिस आएगा, नोटिस पे सवार नहीं होइएगा तो आपका दोबारा जो है क्या होगा कि नोटिस जाएगा, फिर तीसरा बार भी नोटिस जा सकता है, चौथा में आपका वारंट केस हो सकता है। वारंट केस में होगा कि आपका जो है कोर्ट फिर जो है कोर्ट का
चक्कर और थाना का चक्कर लगाना पड़ेगा। फिर आपको सेटलमेंट करना होगा या तो फिर जो है मूल के साथ लोन भरना। कभी कभी सेटलमेंट का ऑप्शन भी खत्म हो जाता है जब अरेस्ट वारंट आता है, तो ऐसा भी होता है ना सर? हाँ होता है। थैंक यू सर। किसी भी लोक अदालत किधर लगा हुआ है अंदर में हाँ अगले जनरेशन तक के लिए नुकसान आपका लोन हमको 70 कायदे से 70 करना है। हम 30 में कर रहे हैं, कोई अथॉरिटी है ना जो अप्रूव करेगी इसको, ये तो कर नहीं सकते। इनका सीधे ऊपर से आएगा, आप अप्रूवल लेंगे वकील मैडम यहाँ पर बंधन बैंक के बिहाफ में कस्टमर को समझा रही हैं कि अगर आपने लोन लिया है और वो एनपीए में चला गया है और आप नहीं चुकाते हैं तो आपका सिविल तो डाउन होगा ही होगा। फ्यूचर में आपको कभी भी किसी दूसरे बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा, साथ साथ आप कभी इंस्टॉल पर कोई चीज़ ख़रीदना भी चाहें तो नहीं मिलेगा। इसमें दूसरा और बड़ा नुकसान होता है कि अगर मान लीजिए आप कभी भी लोन लेना चाहें, कभी भी जैसे कि एजुकेशन लोन लेना चाहें, अगर आपका बच्चा अगर पढ़ने लिखने में तेज़ निकल गया, होशियार निकल गया, तो आप कभी फ्यूचर में लोन लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, बच्चे का फ्यूचर भी ख़राब होगा। तो इसलिए जो होता है हमें एनपीए नहीं करना चाहिए। और अगर एनपीए में जाता है तो सीएस का ऑप्शन रहता है, उसको देख करके हम लोग को कंप्लीट करना चाहिए। और सीएस को कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे फिर सिविल बढ़ता है। और ख़ासकर ऐसा होता है कि अगर आप जिस कंपनी से लोन लिए हैं, अगर वो आपका सीएस करा लिए हैं तो वो कंपनी आपको लोन नहीं देगी, लेकिन दूसरे कंपनी में आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी कुछ महीने कुछ सालों के बाद, तो आपका लोन मिलने की संभावना रहती है। और इस तरह से लोक अदालत यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। हर बैंक, लगभग जितने बैंक हैं सारे बैंक आए हुए हैं, जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ हैं वो भी आई हुई है, और लोग भी अच्छे खासे आए हुए हैं। भीड़ तो काफ़ी है कोर्ट परिसर। इसलिए यहाँ पर आने से एक चीज़ समझ में आता है कि हमें लोन जब ज़रूरत हो और जिस काम के लिए हम लें उसी काम में लगाएं। ज़्यादातर कंपनियाँ तो लोन देती है आपको, माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ रोज़गार के लिए, माइक्रो बिजनेस के लिए, छोटे मोटे रोज़गार के लिए ग्रामीण में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग पैसे रोज़गार के नाम पर लेते हैं लेकिन अपना पर्सनल यूज़ में लगा देते हैं, कभी शादी में तो किसी का घर द्वार बनाने में या ज़मीन लिखाने में, जिसके कारण से लोग फंसते हैं अक्सर। और इस तरह से लोन का जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए आप लें उसी में यूज़ करें, नहीं तो आप फंसेंगे। समय पर अगर जमा नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा होता है जो खुद का लोन लेकर के दूसरों को दे देते हैं, इसमें भी वो समय पर लोन नहीं चुका पाते, जिसके कारण से वो एनपीए में चले जाते हैं और ओडी लग जाता है उनका। फाइनल ये संदेश है कि आप लोन उतना ही लें और जिस पर्पस के लिए लें उसी में लगाएं, और जितना लोन लेते हैं उतना चुकाने की क्षमता और प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, नहीं तो आप इस तरह से फंस जाएंगे। एक बार सिविल ख़राब होगा फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है आगे। जितना साल आपका होगा उतना साल चलाइएगा, ठीक है ना। इनको मैटर पर समझिए, ठीक है, बैंक में भेज देता, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।